बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो मर्ज साट है, ठीक है। तो हम इस आज के टॉपिक में मर्ज साट की डिफिनीशन पढ़ेंगे और उस पर एक एग्जांपल करेंगे। तो चलिए मर्ज साट की डिफिनीशन से शुरू करते हैं। तो मर्ज साट हमारे पास क्या है, ठीक है। So merge sort is in a sorting algorithm that split the items or element of an array to be sorted order into two part, ठीक है। तो merge sort हमारे पास क्या है? merge sort हमारे पास एक sorting algorithm है, ठीक है। याद रखिए हमारे पास एक sorting algorithm है, ठीक है, जो क्या करता है, जो एक array को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्यों डिवाइड करता है? ताकि उसको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लाएं, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो एक अरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि हम उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लाएं, ठीक है। सो रिकर्सिवली सॉर्ट ईच ग्रुप एंड मर्ज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हर एक ग्रुप को अलहदा अलहदा सॉर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक अरे को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो वो अब दोनों ग्रुप को अलहदा अलहदा सॉर्ट करेगा, ठीक है, एंड मर्ज देम इनटू फाइनल सॉर्टेड अरे, ठीक है। और अब वो क्या करेगा, जब सारे ग्रुप्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए तो वो फिर से उनको मर्ज कर देगा, ठीक है। फिर से इनसे एक फाइनल अरे बन जाएगा, ठीक है। वो अरे क्या होगा, वो अरे सॉर्टेड सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है। तब हमें मर्ज सॉर्ट क्या कहता है कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। तो हमें वापस एक अरे है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। 19, 16, 9, 8, 4, 1, 7, 92 एंड 6, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस अरे में कितने एलिमेंट्स है? टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब हम इसको टू इक्वली ग्रुप में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसको टू इक्वली ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने इसको टू इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 19, 16, 9 एंड 4 आइटम्स है, ठीक है। तो इस 4 तक मैंने इसको एक ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर 4, 7, 92 एंड 96, इन 4 को मैंने दूसरे ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 19, 16, 9, 8 एक ग्रुप है और 4, 7, 92 एंड 6 दूसरा ग्रुप है, ठीक है। अब मेरे सर कहता है कि ईच ग्रुप को रिकर्सिवली डिवाइड करो, ठीक है। तो हम इसको दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको दोबारा डिवाइड करते हैं 2 पर। तो हमारे पास क्या आता है, तो मैंने इसको दोबारा 2 पर डिवाइड किया है, देखिए। सो अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक अलहदा ग्रुप है और 1, 2, 3, 4 ये अलहदा ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 1, 2 यहाँ पर आए, ठीक है, और 3, 4 यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये दोनों एक अलहदा ग्रुप है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी ऐसा किया है, ठीक है। 1, 2 और 3, 4। तो फिर से इससे कितने ग्रुप बन गए? 2 ग्रुप इसने बना लिए और 2 ग्रुप इससे बन गए, ठीक है। इसको फिर से 2 पर डिवाइड किया है, ठीक है। रिकर्सिवली एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसको हम अगेन फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको अगेन 2 पर डिवाइड किया है, ठीक है। तो 19, तो अब हमने इन सारों को रिकर्सिवली डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, मर्ज सॉर्ट की पॉलिसी क्या है? मतलब क्या कहता है कि पहले अरे को डिवाइड करो, ठीक है। पहले अरे को डिवाइड करो, फिर कंक्वेयर करो, ठीक है, और फिर कंबाइन करो ताकि वो अगर में फिर से आ जाए, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास अरे था, हमने इसको डिवाइड किया, कंक्वीर हालत में लाए, ठीक है। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करो, फिर से इसको कंबाइन करो, ठीक है। हमने डिवाइड भी किया, कंक्वीर भी किया, अब इसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे? इस स्टेज के बाद हम इन वैल्यूज़ की कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। कि 19 और 6 में कौन बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है, वो पहले आएगा। तो 19 और 16 में 6 में कौन सा छोटा है? अब हम इनको दोबारा कंबाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में। तो 19 एंड 6 में कौन सा छोटा है? 6 स्मॉल है, ठीक है। तो हम 6 को पहले लिखेंगे, ठीक है।
19 को बाद में। इसी तरह हम इन दोनों की भी कंपैरिजन करेंगे। तो 9 और 8 में 8 लेस देन 9, ठीक है, तो हम 8 एंड फिर 9, ठीक है। इसके बाद 4 और 7 में कंपैरिजन करेंगे। तो 4 तो ये ठीक है अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, 4 लेस देन 7, ठीक है। और फिर 9 और 6 में कंपेयर 92 एंड 6 में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो 6 लेस देन 92 तो स्वेप दें, ठीक है, ने इसको स्वेप किया। इसके बाद अगेन हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब कम्बिनेशन की बारी है, ठीक है। अब हम इसको अगेन से कंबाइन करेंगे, ठीक है। हमने इसको एक इसका कंबाइन किया, ठीक है। पहले हमने डिवाइड किया फिर कंफ्यूज किया, अब हम फिर इससे इसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें वही सॉर्टेड अरे फिर से, ताकि हमें वही अरे मिल जाए पर सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मर्ज का मकसद है, इसलिए मर्ज हम यूज़ करते हैं फॉर सॉर्टिंग। तो अब हम इन दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कि में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो पहले आएगा, उसके बाद उसके लार्ज एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं, हमारे पास इन सब में इन दोनों ग्रुप्स में सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, 6। तो हम पहले 6 को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा 6 के बाद कौन सा एलिमेंट है, 8। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 8 के बाद 9। 9 के बाद कौन सा एलिमेंट है, 19, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा वो पहले आएगा, जो लार्ज एलिमेंट होगा वो आखिर में लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों ग्रुप्स में सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, 4। हम 4 को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर कौन सा एलिमेंट स्मॉल है, 6। उसके बाद 7 एंड लास्ट में क्या आएगा, 92, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारी जो अरे है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्टेड हो रहा है, ठीक है। स्लोली स्लोली वो सॉर्टेड हो रहा है, सॉर्टेड फॉर्म की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हमारे पास नेक्स्ट एक फुल अरे है, ठीक है। हमारे पास 2 ग्रुप रह गए हैं जिनसे एक ग्रुप हमें बनाना है कंबाइन करके, ठीक है। तो हमारे पास अब हम इन दोनों ग्रुप्स की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स की जो एलिमेंट्स है उनकी कंपैरिजन करेंगे। जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा वो फर्स्ट आएगा और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है। स्टार्ट में आएगा और लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ग्रुप में सबसे स्मॉल एलिमेंट्स कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, 6 है, सॉरी 16 है। अच्छा सॉरी ये हमारे पास 16 है, ठीक है। 19 नहीं 9 है, और ये भी ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 16 है, ठीक है। तो हम अब इन दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 पहले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 16, तो 19 की जगह 16 आएगा, ठीक है। 8 की जगह 9 आएगा और 6 की जगह 8 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिस्टेक हुई थी, ये 16 हुआ, ठीक है, 9 एंड 8। तो अब हम इन दोनों ग्रुप में कंपैरिजन करेंगे कि 4 के बाद दूसरा लार्ज एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो वो 6 है, ठीक है। यहाँ पर 8 9, यहाँ पर 6 है, तो 6 है, ठीक है। 6 के बाद दूसरा कौन सा लार्ज एलिमेंट है, तो 6 के बाद हमारे पास जो सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट है 6 से ग्रेटर है वो कौन सा है, हमारे पास यहाँ पर 8 9 है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, 7। हम 7 को सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास 7 हो गया। अब 7 के बाद दोनों ग्रुप्स में हमारे पास 7 के बाद दूसरा लार्जर एलिमेंट कौन सा है, वो 8 है, ठीक है। 8 8 के बाद कौन सा है, ऑफ कोर्स 9 है, ठीक है। अब 9 के पास हमारे पास दोनों ग्रुपों में 9 से ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो वो 16 है, ठीक है। उसके बाद 19 है, ठीक है। यहाँ पर 92 है, 19। और 19 के बाद हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है अरे का दोनों ग्रुप में जो वो 92 है, ठीक है। सबसे ग्रेटर है तो वो लास्ट में आएगा, ठीक है, 92 है। तो इसी तरह हमारे पास जो मर्ज हमने एक अनसॉर्टेड अरे से सॉर्टेड अरे में लाए, ठीक है। मर्ज हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, एक अनसॉर्टेड अरे को सॉर्टेड फॉर्म में लाने के लिए। तो हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे था, ठीक है। हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे था, ठीक है, जिसमें 19 16 9 8
और जितने भी एलिमेंट थे वो अनसॉर्टेड फॉर्म में थे, ठीक है। और मस्ट सॉर्ट का मेथड अप्लाई करके हमने इसको सॉर्टेड फॉर्म में लाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट थे वो क्या कहता है कि पहले सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले उस जो एलिमेंट से आपके पास अरे है उसको डिवाइड करो, फिर ठीक है, फिर इसको कंफिगर करो, ठीक है। इस ऐसे हालत में लाओ ताकि वो और डिवाइड ना हो, और सब ऐसे ग्रुप्स में लाओ ताकि वो और डिवाइड ना हो, ठीक है। और फिर इन सबको कंबाइन करो। कंबाइनिंग से पहले उसकी कंपैरिजन करो, ठीक है। जो स्मॉलर एलिमेंट है उसके पहले लिखो, जो लार्जर एलिमेंट है उसको लास्ट में लिखो, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एक अनसॉर्टेड अरे से सॉर्टेड अरे आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये आया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है तो वो क्या है, वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी तो वो क्या है, तो हमारे पास n इंटू एन मल्टीप्लाई लॉग n है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज कम्प्लेक्सिटी वो क्या है, एवरेज कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, तो वो भी हमारे पास n मल्टीप्लाई लॉग n है, ठीक है, n इंटू एन लॉग n है। और हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, तो हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है तो वो बिग ऑफ n है। और जो बेस केस कम्प्लेक्सिटी है तो वो क्या है, वो भी हमारे पास n मल्टीप्लाई लॉग n है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो पर पूरा समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।